नमस्ते, मेरा नाम नीलम है और ये मेरी कहानी। जब मैं छोटी सी थी मुझे खेलने का बड़ा शौक था। हम सब बच्चे मिलकर खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते रमेश ने मुझसे छेड़खानी करी तो मैंने उससे ज़ोर से झगड़ा मोड़ लिया। माँ ने ये सब सुनकर गुस्से में आकर मुझसे बोला, कितनी बार बोला है, बड़ी हो गई हो, अब लड़कियां ऐसे लड़कों की हरकतें नहीं करती। बाहर जाओगी तो छेड़ेंगे ही ना। चलो जाओ, घर के अंदर चुपचाप बैठो। थोड़ी बड़ी हुई और 9वीं कक्षा का पहला दिन था। ये स्कूल गांव के बाहर थी। भाई साइकिल पे ही चला गया और मैं पैदल अपनी सहेलियों को लेने गई। वे पूछे, नीलम हम स्कूल तक पैदल चलेंगे? मैंने बोला, हाँ हाँ, अकेले जाने में डर लगता है, पर साथ चलेंगे तो अच्छा ही है ना। वहाँ बोलते बोलते ही उनकी मम्मी आ गई। सब बोली, अरे लड़कियां ऐसे सड़कों पर चलकर जाएंगी, लोग क्या कहेंगे कि हमें हमारी बेटियों की कोई फिक्र ही नहीं है। चलो अंदर जाओ, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल में भी कुछ ऐसा ही हाल था। खेलने का पीरियड आता था तो मैडम हमें बोलती थी, अरे लड़कियां तुम क्लास में ही बैठो, यहीं अच्छा है, बाहर लड़के शैतानियां करेंगे, तुम यहीं सुरक्षित हो। कॉलेज तक पहुंची तो सबसे पहले दिन ही हॉस्टल के वार्डन ने बता दिया, देखो ये शहर लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तुम्हारी ही भलाई के लिए हमने 7 बजे का कर्फ्यू लगाया है। तब तक अपना काम खत्म करके हॉस्टल में आ जाया करिए, वरना ताले लग जाएंगे। सबसे पहली नौकरी के इंटरव्यू के लिए गई तो वही मुंह पे बोल दिया, अरे अरे आपका एप्लीकेशन कैसे मंजूर हो गया? हमारा काम तो रात में चलता है, हम आपकी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखेंगे? आप जाके कोई और नौकरी ढूंढ लीजिए। और सड़कों का तो क्या ही बताऊं। हर बार चलते चलते यही डर लगा रहता है कि ये सड़क की बत्तियां बिगड़ गई तो। अब आज सुबह की ही बात देख लीजिए। शादी के बाद की पहली नौकरी पर जाने के लिए निकली थी जब मेरे ससुर ने वहीं दरवाजे पर रोक लिया। बोले, बेटा तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? मेरा बेटा तुम्हें अच्छे से नहीं रखता क्या? हमारे घर पे हम लड़कियों को काम करने नहीं भेजते, वे घर पे ही सुरक्षित और खुश रहती हैं। उनकी बातों में मुझे मेरे पूरे जीवन की गूंज सुनाई दे रही थी और मैं सोच ही में पड़ गई। हर बार मेरी सुरक्षा के नाम पर, बाहर के गैर मर्दों के इरादों के नाम पर मुझे अंदर रहने को ही कहा जाता है। पर क्या इन 4 दीवारों में भी पूरी सुरक्षा है? मेरे लिए तो नहीं थी। जब घर के अंदर मम्मी जाने को बोलती थी तो डर लगता था, क्योंकि वहीं पड़ोस के अंकल आके मुझे अजीब अजीब तरह छूते थे। स्कूल में तो स्टाफ रूम में जाने से ही डर लगता था, क्योंकि सब लड़कियां जानती थी मैथ्स के टीचर तो बस मौके ही ढूंढते थे लड़कियों को अकेले मिलने के। पर आप सिर्फ मेरी कहानी पर मत जाइए। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 94% रिपोर्ट किए गए बलात्कार जान पहचान वाले ही करते हैं, जैसे कि परिवारजन, पड़ोसी और सहकर्मी। तो क्या मतलब है घर ही में लड़कियों को कैद करने का? कब तक हम सुरक्षा का बोझ पूरा उन्हीं पर डालें जो हिंसा से पीड़ित हैं? एक प्रशिक्षण के मुताबिक 80% महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ सार्वजनिक जगहों में हिंसा हुई है। 4 में से 1 महिला कहती है कि उसके साथ रोजाना या हफ्ते में कम से कम 1 बार तो हिंसा होती ही है। तो कब हम जगहों को जड़ से सुरक्षित करने की तरफ बढ़ेंगे? कब ऐसा होगा कि खेलते वक्त छेड़खानी करने वाले लड़कों को बोला जाएगा, घर के अंदर जाओ, बाहर खेलती लड़कियों की सुरक्षा के लिए तुम बहुत हानिकारक हो? कब ऐसा होगा कि स्कूल और माँ बाप सब मिलकर इस पे काम कर सकें कि लड़कियों को स्कूल तक जाने में सहूलियत हो जाए? कब स्कूल के पाठ में ही सहमति सिखाई जाएगी ताकि लड़के और लड़कियां साथ खेल सकें? कब हॉस्टलों में कर्फ्यू की जगह
हेल्पलाइन नंबर के बोर्ड लगाए जाएंगे? कब निवासियों को बोला जाएगा कि जब भी मुश्किल में हो तो बेझिझक फोन कर दिया करो? कब हर बिगड़ी सड़क की बत्ती की फिक्र महिलाओं से ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी को होगी? क्या ऐसा दिन आएगा जब कोई मुझे अपनी सुरक्षा और अपने सपनों के बीच चुनने को नहीं कहेगा? कब मैं अपने घर के 4 दीवारों से बेझिझक और बिना डरे खुशी से निकल पाऊंगी? आप ही बताइए, क्या ऐसी दुनिया हम मिलकर बना सकते हैं? तो आज कहां से शुरू करें?